ओके, रिकॉर्डिंग हो। हेलो भाई लोग, मेरा नाम है गौतम कुमार और आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। और हम लोग इस बार इसका पार्ट चौथा देखने वाले हैं। ये जो बाई गौतम कुमार लिखा हुआ ये मैं हूँ, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं। हाँ, एक बात और, अगर आपने इससे पहले के मेरे 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और जाके पहले तीनों पार्ट देख लीजिए, क्योंकि मैंने इस अब से पहले इसके 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो अब आप जाके देखिए। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। एक बार फिर से सबको मिल के बोलिए। चलिए बताइए कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भोपाल मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर विद्युत रेलवे का निर्माण होता है। तो देखिए, यह जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भारत सरकार की कंपनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि भोपाल में है। और यहाँ पर हम लोग विद्युत रेलवे का निर्माण करते हैं। विद्युत रेलवे का बोलने का मतलब है विद्युत इंजन का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रॉड गेज, तो देखिए हमारे भारत में है ना, हमारे भारत में पटरियाँ 3 तरीके की होती हैं। पहला ब्रॉड गेज, मीटर गेज और तीसरा नैरो गेज, है ना। तो भाई ये 3 तरह की होती क्यों हैं? तो ये जो 3 तरह की क्या इसलिए होती है क्योंकि हमारे देश का जो टेरेन है, टेरेन करने का मतलब होता है कि जो हमारे देश का जो सतह है वो हर जगह बराबर नहीं है। जो हमारा जो मैदानी भाग है वहाँ पर तो भाई चलती है ब्रॉड गेज, वहाँ पर चलती है ब्रॉड गेज। जहाँ पे थोड़ा सा उबड़ खाबर है, मतलब कि जहाँ की पठार आ जाता है, तो वहाँ पे चलेगा मीटर गेज। अब नैरो गेज कहाँ चलेगा भाई? जब जो पहाड़ी एरिया है ना, जो हिली एरिया है, वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं मीटर गेज का, सॉरी क्या है जो सबसे छोटा है, नैरो गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई चलिए इन तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से जान लेते हैं। पहला ब्रॉड गेज। तो मुझे ये बताइए कि ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज की लंबाई कहने का मतलब ये है कि जो 2 पटरियाँ होती है ना, उन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है। ब्रॉड गेज की लंबाई आप मुझे बताइए। तो ब्रॉड गेज की जो लंबाई होती है 5.6 फीट होती है। कितनी होती है? 5.6 फीट ब्रॉड गेज की लंबाई होती है। अगर आप इसे चाहते हैं कि मैं मीटर में बताऊं तो ये होता है 1.676 मीटर। कितना होता है? 1.676 मीटर की होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है मीटर गेज। मीटर गेज की जो लंबाई होती है, मतलब कि जो 2 पटरियों के बीच की जो दूरी होती है, वो होता है 3.33 फीट। कितना होता है? 3.33 फीट होता है। आगे अगर इसे मीटर में चाहते हैं तो ये 1 मीटर का होता है, दोनों पटरियों के बीच की दूरी। आगे बढ़ते हैं। अगला है नैरो गेज, सॉरी यहाँ पे गेज होगा, ठीक है ना। अगला है नैरो गेज। तो नैरो गेज की लंबाई कितनी होती है? तो नैरो गेज की जो लंबाई होती है ना, 2.6 फीट होता है। 2.6 फीट उसके बीच की दूरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि ये मैं मीटर में रखूँ तो आप इसे लिख सकते हैं 0.762 मीटर होता है, मतलब कि 0.762 मीटर होता है वो 2 पटरियों के बीच का लंबाई। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ मुख्यालय आया है ना। आपको मुख्यालय के बारे में पता ही होगा। ये बेसिकली मुख्यालय नहीं है, ये अलग अलग जोन है। आपको पता है कि हमारे रेलवे में टोटल 18 जोन हैं। 2019 से पहले टोटल 17 जोन हुआ करते थे, लेकिन 2019 के बाद एक नया रेलवे जोन को जोड़ दिया गया है ना। उसके बाद एक नया रेलवे जोन को जोड़ दिया गया है। तो अब जो रेलवे जोन की संख्या हमारे देश में टोटल 18 हो गई है। तो आप ध्यान दीजिए और सबको काउंट कीजिए। मैं जो रेलवे जोन के बारे में बता रहा हूँ, मैं उस रेलवे जोन के बारे में बताऊँगा, उसके मुख्यालय के बारे में बताऊँगा, और वह कब स्थापित किया गया मैं उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है ना। तो आइए, पहला है मध्य रेलवे जोन। मध्य रेलवे जोन कहाँ पे है? तो जो मध्य रेलवे जोन है इसका मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई विक्टोरिया टर्मिनल में। CST है ना, विक्टोरिया टर्मिनल, ये उसी के बारे में। जो मध्य रेलवे का रेलवे जोन है ये मुंबई विक्टोरिया टर्मिनल में है और इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। आगे चलते हैं। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है और इसकी भी स्थापना 1951 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? इसकी भी स्थापना 1951 ईस्वी में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो अब भाई देखो, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय भी मुंबई में ही है, लेकिन मुंबई में विक्टोरिया में नहीं है, ये मुंबई में चर्च गेट में है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई का चर्च गेट में है और भाई इसकी भी स्थापना 1951 ईस्वी में ही की गई थी। फिर से आगे बढ़ते हैं। आप बताइए पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में है और इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। आगे चलते हैं। अगला है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है?
तो उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है पूर्वोत्तर रेलवे। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, आप मुझे बताइए, मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। तो पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो है गोरखपुर में। कहाँ है? गोरखपुर में। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है, और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1952 ईस्वी में की गई थी। फिर से आगे चलते हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में है, और इसकी जो स्थापना है 1955 में की गई थी। आगे चलते हैं। अगला है पूर्वोत्तर सीमांतर रेलवे। पूर्वोत्तर सीमांतर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मालेगांव में है। पूर्वोत्तर सीमांतर रेलवे का जो मुख्यालय है वो मालेगांव में है, और इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो है सिकंदराबाद में, और इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में की गई थी। कहाँ पे है और कब की गई थी? जो दक्षिण मध्य रेलवे है इसका मुख्यालय सिकंदराबाद में है, और इसकी जो स्थापना है 1966 ईस्वी में की गई थी। आगे चलते हैं। अगला है हमारा पूर्व मध्य रेलवे। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो पूर्व मध्य रेलवे है इसका मुख्यालय हाजीपुर में है, और इसकी स्थापना 2002 में की गई। फिर से आगे चलते हैं, अभी 18 पहुँचा नहीं है। उत्तर पश्चिम रेलवे। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है ना वो है जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, और इसकी स्थापना भी 2002 में ही की गई थी। ये दोनों एक साथ बना था। आगे चलते हैं। अगला है दक्षिण पश्चिमी रेलवे। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुबली में है। कहाँ है? हुबली में है, और इसकी स्थापना 2003 ईस्वी में की गई थी। हुबली में है दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, और इसकी स्थापना 2003 ईस्वी में की गई थी। आगे चलते हैं। हमारा अगला है उत्तर मध्य रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है। कहाँ है? इलाहाबाद में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है, और इसकी स्थापना 2003 ईस्वी में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? जो पूर्वी तटवर्ती रेलवे का जो मुख्यालय है वो भुवनेश्वर में है। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है, और इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। आगे चलते हैं। हमारा अगला है पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में है, और जबलपुर में नर्मदा नदी बहती है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है, और इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। आगे चलते हैं। अगला है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है भाई बिलासपुर में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वह है बिलासपुर में, और इसकी स्थापना 2003 ईस्वी में की गई थी। ईस्वी को हटा देते हैं, 2003 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है मेट्रो रेल। मेट्रो रेल कोलकाता का मुख्यालय कोलकाता में है। मेट्रो रेल कोलकाता का मुख्यालय कोलकाता में है, और इसकी स्थापना 2010 ईस्वी में की गई थी। आगे चलते हैं, ईस्वी हटा देते हैं। अगला दक्षिण तटीय रेलवे। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है, और इसकी स्थापना 2019 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 2019 ईस्वी में। ये अब तक का सबसे नया हम लोग का रेलवे जोन है ना, जिसका नाम रखा गया है दक्षिण तटीय रेलवे, और इसका मुख्यालय रखा गया है विशाखापट्टनम में, और इसका जो स्थापना दिवस है वो है 2019। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये तो हमारा वीडियो ख़त्म हो गया, मतलब हमारा स्लाइड ख़त्म हो गया, तो अब हमें वीडियो भी ऑफ करना पड़ेगा। तो ठीक है, आप हमें ये बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो कमेंट कीजिए, बुरे लगते हैं फिर भी कमेंट कीजिए। ठीक है, तो और आप हमारे साथ बने रहिए। हम लोग फिर से आगे मिलेंगे, तब तक के लिए ठीक है, मिलेंगे।